हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और लीड कोड का प्रॉब्लम मैं आपके समक्ष पेश करने वाला हूं। लाइन बाय लाइन उसका सॉल्यूशन समझेंगे और सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करवा के ही मानेंगे जी। और आज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट काइंड है, क्योंकि यहाँ पे आज हम अपने बाइनरी बिट्स के साथ डील करने वाले हैं। डील करने मतलब यार इसका सम निकालने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं दो बाइनरी नंबर्स को, यानी कि आपको रिस्पेक्टिवली दो बाइनरी स्ट्रिंग्स ए और बी प्रोवाइड की जाएंगी और आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली इसका सम इन टर्म्स ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग कंप्यूट करना और रिटर्न करना, दैट्स इट। आपको इन दोनों का सम रिटर्न करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सब जानते हो ये क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। अगर आपको भैया बाइनरी की बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज कि भैया कोई डेसिमल नंबर है बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी वाला है तो डेसिमल में करना है, बराबर, ताकि आप ये पहचान पाओ कि ये बाइनरी वाला कौन सा नंबर है। इतने के लिए सिर्फ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तो 3 है, ये भैया आपका 1 है, तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये आपका 4 है। बस यही तो करना है, यही तो चीज है, यही तो रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट है तो चलिए इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे किया जाता है बड़े सिंपल मैनर में आपके समक्ष जो है मैं रख देता हूं सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, 3 और 1 इन दोनों को ऐड करना है। तो 3 भैया कैसा दिखता है बाइनरी में, ये देखो जी 3 ऐसा दिखता। तो अभी अगर कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है ये 1 1 कहां से आया, तो चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए दो सिंबल चलते हैं 1 0, इतना ही चलता है यहां पे। तो यहां पे आपका आ जाता है दो सिंबल का फंडा 2। अब इसमें पावर लगा दो, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 फ्रॉम LSB टू MSB, यानी कि आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। अब इसमें देखो 2⁻0 की पावर कितनी होती है 1, 2⁻2 की कितनी होती है भैया 2, 2⁻2 की 4 होती है, 2⁻1 की 2 होती है, 2⁻3 की 8 होती है, बराबर है। तो अगर मुझे रिस्पेक्टिवली 3 ये नंबर लिखना है तो मुझे ये जो 1 है इसकी प्लेस एक्टिव करनी पड़ेगी, 2 की प्लेस एक्टिव करनी पड़ेगी, इसकी प्लेस 0, इसकी प्लेस 0, यानी मैं सिंपली 2 बिट से भी दिखा सकता हूं अपना 3। दैट्स हाउ इट इज कमिंग। तो अगर नहीं पता था तो चलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जो यहाँ पे चीज बता दी है। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया। 1 को कैसे दिखाओगे, 1 को तो जी इस तरीके से लेट से दिखा देते हैं 0 1। आप अगर नॉर्मली ऐसा 1 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है 0 लिख दिया तो भी चलो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो तो 1 ही है। तो अब इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LSB से शुरू करता हूं। लेट से यहां पे क्या है 1 1 + 1 कितना होता है 2। बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0, तो ये वाला जो 1 है वो कैरी को दे देता हूं और यहां पे उसका 0 आ जाता है। फिर 1 + 1 कितना होता है 2 + 0 2, तो चलिए 2 को अब यहां लिख देते हैं। ये देखिए आपका 4 है ना, ये दिस इज योर 4, ये आपका रिजल्ट आ गया। बस इतनी सी सिंपल बात है, यही चीज अपने को समझनी है, यही अंडरस्टैंड करनी है, इतनी आसान चीज है, ठीक है। अब अगर ये क्लियर हो गया होगा तो चलिए अभी अपने कोड के ऊपर चलते हैं और किस प्रकार से चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं वो जरा देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो भैया देखो मुझे अपनी ए और बी जो बाइनरी स्ट्रिंग है, जैसे कि ये दोनों जो है मुझे मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। और मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उनका लेंथ ऑफ ए निकाला। लेट्स से लेंथ ऑफ ए क्या है 2, इसका लेंथ ऑफ बी क्या है 2, दोनों का भैया लेंथ है 2 2। मैंने क्या किया 2 - 1 2 - 1, यानी कि रिस्पेक्टिवली 1, इसका भी इक्वल टू 1। ये आई और जे की वैल्यूज ले ली मैंने। क्या किया, ये आई और जे की वैल्यूज ले ली ताकि भैया अपने को रुकना कहां है ये पता चल सके। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए देखो आई और जे की कंडीशन भी जो है वो वाइल लूप में लगाई है और यहीं पे अपने को पता होना चाहिए कि रुकना कहां है लूप में, इस वजह से ये लिया। इनिशियली कैरी तो कुछ भी नहीं है, कैरी तो बाद में 1 आएगा तो वो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तो 0 है। रिजल्ट भी आपका इनिशियली एम्प्टी, उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है जो कि अपने को रिटर्न करनी है। एक बार ये चीज हो गई, मैं वाइल लूप पे आ जाता हूं। बेसिक इनिशियलाइजेशन तो हो गया है। अब मैं चेक करता हूं क्या मेरा i > 0 है। हाँ जी, i > 0 है। क्या j > 0 है, यस जी बिल्कुल > 0 है। क्या मेरा कैरी 1 है, नहीं, इनिशियली तो कैरी 0 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और लगाया हुआ है तो कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भी आप वाइल लूप में एंटर कर जाओगे। इनिशियली जो मेरी कैरी की वैल्यू है वो मैं टोटल को दे देता हूं। तो टोटल अभी मेरा क्या होल्ड कर रहा है 0, क्योंकि कैरी की वैल्यू 0 जो इनिशियली थी वो मैंने टोटल को दे दी। अब देखिए एक एक करते हुए मैं कैसी चीजें एड अप करता हूं। इफ i is greater than equal to 0, हाँ जी बिल्कुल, i जो है वो 1 है, वो greater than equal to 0 है। i क्या है मेरा 1 है, तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो i है ऑफ i, यानी कि देखिए ये रिस्पेक्टिवली a है। मजेदार बात है, देखिएगा यहां पे ये मेरा b है, तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे। तो मैंने क्या किया, मेरा जो रिस्पेक्टिवली 1 इंडेक्स पे ए के 1 इंडेक्स पे आई की वैल्यू 1 है ना, जो 1 इंडेक्स पे मेरा वैल्यू मौजूद है
उसे मैंने पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट किया। मैं बोला ये स्ट्रिंग में, ये तो है भैया इनिशियली स्ट्रिंग में, सही बात है, तो मैंने बोल दिया इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इस वैल्यू को टोटल में ऐड करो और टोटल को असाइन कर दो। यानी ये बोल रहा है कि टोटल की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, इसमें भैया आप ये जो 1 है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और ऐड हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए तो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर एरर आता, स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और ये 1 यहां पे ऐड हो गया और ये टोटल में अपडेट हो गया। अब आपका टोटल क्या है 1। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, आई को डिक्रीमेंट कर दो, तो आई मेरा डिक्रीमेंट हो जाता है और अब आई मेरा यहां पे 0 को पॉइंट कर रहा है, सही बात है। उसके बाद मैं नीचे बढ़ता हूं, जे वाले पॉइंट पे आता हूं। जे वाले केस में भी हम लोग यही चीज देखने वाले हैं कि टोटल में 1 तो ऐड कर दिया, अब दूसरे बी स्ट्रिंग की बारी है। इसमें भी मैं क्या करता हूं, जो बी ऑफ जे यानी कि बी मेरा जो है जे यहां पॉइंट कर रहा है 1 को, तो इसे सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं और टोटल में ऐड कर देता हूं। तो यहां पे हो गया भैया रिस्पेक्टिव मामला 2 और अब मेरा टोटल जो है वो हो चुका है 2। ठीक है, अब इसके बाद जो ये 2 लाइन का कोड है ये बहुत मास्टरपीस है भाई। इसमें सारी गतिविधियां जो है आपके बाइनरी फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड होती हैं, कैरी कैसे अपडेट होता है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो ये मेरा क्या आ गया 2। अब मुझे अपने रिजल्ट जो कि इनिशियली एम्प्टी लिस्ट है उसमें मुझे वैल्यूज को अपेंड करते जाना है, यानी ऐड करते जाना है, स्टोर करते जाना है। तो कैसे करूंगा मैं, ऑब्वियस ही बात है स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में किसे कन्वर्ट करना है, आपका जो टोटल का वैल्यू है 2 मॉड 2, यानी आई विल डिवाइड द टोटल वैल्यू बाय 2 एंड कंसिडर द रिमाइंडर, convert into string and then store it into the result. This is the entire process of that respective line जो मैंने अभी आपको समझाई। तो क्या करना है, 2 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर क्या आता है, व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पे मैं रिजल्ट की जो है अपनी स्ट्रिंग वो भी मेंटेन करते चलता हूं। लेट से यहां पे 0 डाल दिया मैंने, ठीक है, तो आपका रिस्पेक्टिवली 0 अपेंड हो गया। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, आप देखिएगा आखिर में आंसर इतना खूबसूरत वे में, थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा लेकिन इतना खूबसूरत वे में आएगा, आपको मजा आ जाएगा समझ के। उसके बाद कैरी भी अपडेट करना है। कैरी कैसे अपडेट करना है, आपका जो भी टोटल है उसको 2 से डिवाइड करो, यानी कि मेरा टोटल क्या है 2, उसे डिवाइड किया बाय 2, तो आपका आंसर क्या आता है 1। तो यस, दिस 1 शुड बी गिवन टू कैरी। अब आपका कैरी जो है अपडेट हो गया एज इक्वल टू 1। अब मैं अगली इटरेशन में जाता हूं और देखता हूं कि क्या अभी भी आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैरी 1 है। तो कैरी तो देखो 1 है और आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू भी मैंने यहां पे देखो डिक्रीमेंट की थी, तो यहां पे मेरी जे की वैल्यू भी 0 है। तो आई थिंक सभी कंडीशन इस केस में ट्रू है। और अब मैंने किए कैरी की जो वैल्यू वो टोटल को दे देता हूं। कैरी की वैल्यू क्या है इस इटरेशन में 1, तो मैं अपने यहां पे नहीं यहां बना लेता हूं, लेट्स से टोटल अभी मेरा 1 है। इसमें मैं क्या करता हूं, अब ये जो पहली 2 बिट्स जो थी LSB बिट्स वो मैं ऐड कर चुका हूं, अब मेरा फोकस MSB बिट्स पे, इनको ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूं, क्या आई मेरा इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, हाँ जी बिल्कुल आए तो इक्वल टू 0 है, तो उसकी जो वैल्यू है 1 उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके टोटल में ऐड कर दो। ठीक है जी, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, टोटल में ऐड कर दिया 2। अब मेरी टोटल की वैल्यू कितनी है जी 2। ठीक है, यहां तक चीज अपडेट हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद जे के ऊपर आ जाओ, सेम वही चीज आपको करनी है। जे की वैल्यू क्या है 0, इस 0 को इंटीजर में कन्वर्ट करके टोटल में ऐड कर दो। तो यहां पे लेट से मैं वापस जे की वैल्यू यहां पे ऐड कर देता हूं और मेरा रिस्पेक्टिव टोटल हो जाता है 2। उसके बाद क्या करना है, वही 2 को डिवाइड बाय 2, इसका रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, बराबर है कि नहीं। तो ये रिस्पेक्टिव 0 मैंने यहां पे अपेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। और फाइनली मेरा जो रिस्पेक्टिवली कैरी है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो 2 डिवाइड बाय 2, इसका कैरी क्या आता है 1, मतलब रिस्पेक्टिवली इसका आंसर क्या आता है 1, विच इज असाइन टू द कैरी वैल्यू। तो मेरी कैरी क्या हो जाती है, अगेन इस इटरेशन में भी 1 ही हो जाती है। और फिर मैं क्या करता हूं, वापस से इस व्हाइल लूप में आता हूं और अब देखता हूं, बेसिकली आई को तो मैंने डिक्रीमेंट और जे को भी डिक्रीमेंट कर दिया था, तो आई अब मेरा -1, जे मेरा -1 हो चुका है, पिछले इटरेशन की बात कर रहा हूं। तो यहां तो भैया आई यानी कि -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे -1 इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो फिर यार यहाँ कैरी तो 1 है। हाँ, ये एक से काम चल जाएगा, हम आ जाएंगे व्हाइल लूप में। फिर यही कैरी मैं टोटल को दे देता हूं, कैरी टोटल को दे देता हूं, तो टोटल अभी क्या होल्ड कर रहा है, वॉट एवर माई कैरी इज दैट इज 1, ये 1 वो होल्ड कर रहा है। फिर आई यानी कि -1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं, तो फिर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जे -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो टोटल की वैल्यू दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका इसका रिमाइंडर क्या आता है 1, ये 1 मैं सीधा अपने रिजल्ट में अपेंड कर देता हूं, दैट्स इट। और मैं अपने लेट से अगर मैं टोटल जो है मेरा 1 और उसे डिवाइड बाय 2 करता हूं, तो आंसर आता है लेट से 0.5। और यहां पे मैंने जो डिवीजन किया है वो सिर्फ पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है इसके ऊपर फोकस करता है, तो आपका कैरी हो जाता है 0, कैरी आपका हो जाता है 0। ओके, कैरी को क्या वैल्यू आसान हुई 0। और जब मैं वापस लूप में जाता हूं
तो इस बार ना मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ना जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ना कैरी मेरा 1 है, क्योंकि कैरी मेरा पिछले इटरेशन में 0 हो गया था। तो मैं वाइल लूप से बाहर निकल जाता हूं। जैसे ही वाइल लूप से बाहर निकलता हूं तो अब रिटर्न स्टेटमेंट आता है। रिटर्न में मैं क्या करता हूं कि जो भी रिस्पेक्टिवली आपके रिजल्ट के अंदर लिखा हुआ है, आंसर एक्चुअली उल्टा है उसका। मुझे 0 0 1 मिला, मुझे इसका उल्टा चाहिए, यानी कि ये आपका पहले आ जाएगा 1, फिर ये आपका आ जाएगा 0, फिर ये आपका आ जाएगा 0। एक्चुअली ये आंसर चाहिए मेरे को, तो इसलिए मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया मेरे रिजल्ट के कंटेंट को, और जो भी उसमें स्ट्रिंग एलिमेंट 0 0 1 या अभी इस केस में 1 0 0 जो भी है उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, और फिर जोड़ने के बाद उसे रिटर्न कर दिया। नाउ आई एम सिंपली रिटर्निंग द स्ट्रिंग 1 0 0। दिस इज नथिंग बट माई फाइनल आंसर 4, जो कि शुरुआत में मुझे मिला था। दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज वर्किंग। सो होपफुली वो मामला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा जी तो चलिए एक्सेप्ट करवा देते हैं इस मामले को एज इट इज। ये देखिए ले लिया मैंने अपना कोड यहाँ पे, सेम वही चीज आपको देखने को मिल रही है। चलिए इसे रन करते हैं और पूरा एंड टू एंड सारे आपके जो केसेस हैं, केस 1 केस 2 देखिए आपके एक्सेप्ट हो चुके हैं। जो आंसर चाहिए था वो आ चुका था इस कोड के थ्रू। तो आई थिंक सो आपको ये मामला अगर पूरा समझ में आ गया होगा, बाइनरी विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी आपको और मिल गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।